तो चैप्टर 1180 की हाइप के बाद हमारे पास स्पॉइलर आ चुके हैं चैप्टर 1181 का, और यहाँ पे हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम है हमारा गॉड एंड एविल, जहाँ पे सबको पता है एविल तो हमारा ईमू है, और गॉड के लिए लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई गॉड किसको रेफर कर रहे हैं, लोफी को या फिर लोकी को। तो यहाँ पे लोकी को ही कर रहे हैं भाई, लोकी की मतलब उस बेस फॉर्म को नहीं बोलेंगे हम, जो उसका वो ड्रैगन फॉर्म है वही तुम्हें पता होगा कि हमारे एंशिएंट टाइप में वही वही हमारा डेविल फ्रूट जो है गॉड ऑफ वॉर ने खाया था। तो गॉड ऑफ वॉर की जो ड्रैगन फॉर्म है और लोकी की जो ड्रैगन फॉर्म है उसको सेम सेम ही है, इसीलिए उसको रेफर कर रहे हैं एज अ गॉड। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमारा द चैप्टर वाज फोकस्ड ऑन लोकी एंड ईमू, जो कि हमें पता है भाई पिछले एपिसोड में फेस ऑफ हुआ है। तो ऑफकोर्स मैंने पहले बोला था कि इस चैप्टर में तुम कहीं भी मतलब इंतजार मत करना कि हमारा स्ट्रॉ हेड क्रू या फिर लूफी इन्वॉल्व होंगे, पूरा चैप्टर ही ईमू और लोकी की तरफ फोकस है। लोकी ट्राइज टू क्रश ईमू विद रग्नीर बट ईमू स्टॉप्स हिम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे लोकी ने अपना अटैक कर दिया है रग्नीर से, वही अटैक भाई जिससे इससे पहले वो 2 बार अपने एनिमीज को वन शॉट कर चुका है। बट ऑफकोर्स भाई इस बार सामने ईमू है और ईमू ने उसको स्टॉप कर दिया भाई ब्लैक फ्लेम से। तो ईमू इस ब्लैक फ्लेम को हर बार यूज कर रहा है भाई, ब्लॉक करने के लिए, अटैक करने के लिए, और यहाँ पे कैरेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए, उनको हील करने के लिए, हर जगह यूज कर रहा है भाई इसको। मेरे ख्याल से ये उसकी डेविल फ्रूट पावर है यहाँ पे, ब्लैक फ्लेम वगैरह ही। उसके बाद है ईमू इंक्रीज द साइज ऑफ हिज बॉडी एंड नाउ ही इज ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ लूकी। तो भाई मुझे पता था ये ऐसे होने वाला है, पता नहीं क्यों मतलब कम्युनिटी में इतना हाइप बना रखा था कि ईमू की क्या बोलते हैं उसको, लोकी की हाइट इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा है। मुझे पता था भाई यहाँ पे ओडा सेंसे ऐसा ही करते हैं, हाइट में एट द एंड वो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बुलशिट ही करते हैं भाई एट द एंड। हाइट भाई हाइट का कुछ मतलब वन पीस वर्ल्ड में तुम हाइट वगैरह साइज वगैरह का इतना ज्यादा मैटर मत करो यार, कि साइज ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, डोमिनेट करेगा ये वो। वन पीस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता भाई, ओडा ऐसा ही करते हैं। और फाइट की स्टार्टिंग में ही हमारा ईमू जो है अपनी बॉडी को बड़ा कर चुका है और बराबर की फाइट होने वाली है, जो कि मुझे पहले से पता था। बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ईमू अपनी फाइनल फॉर्म में जाएगा। अगर तुम्हें याद हो सिलबत्ते में, तो वहाँ ईमू एक अपनी फाइनल फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर एक फॉर्म है वो भी, जो कि यहाँ पे करंट फॉर्म से तो डिफरेंट है पूरी तरीके से, जिसमें कि अपने हाथ में वो सन को लेके पकड़ा हुआ है। तो उस फॉर्म में नहीं गया है, ऐसा मतलब चैप्टर में लिखा नहीं है कि उसने फॉर्म चेंज किया, बट खाली इतना लिखा है कि उसने अपनी बॉडी की साइज बढ़ाया है। तो कि मेरे को लगता है देखने में काफी वियर्ड लगेगा भाई, ऑफ कोर्स भाई इतने बड़े बड़े जाइंट्स वहाँ पे। मुझे नहीं लगता हमारा स्ट्रॉ हेड क्रू कहीं पे भी दिखने वाला है भाई, एकदम एंट्स की तरह होगा भाई, एकदम नीचे नीचे। उसके बाद लिखा है ईमू क्रिएट अ जाइंट स्वॉर्ड नेम इज सिमिलर एज मी हॉक एंड पियर्स लुकीज चेस्ट। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, जो कि इतने समय से एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक स्पॉइलर ही थे या फिर एक स्टोरी चल रही थी कि ईमू और मीहॉक की आई कलर सेम है और आईज सेम है। तो सबको लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा, और ओडा ने बिठा दिया है यहाँ पे रिलेशन। खाली रिलेशन आइस का नहीं बिठाया है, सॉर्ड का भी बिठाया है, सॉर्ड भी सेम ही है उनकी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मतलब मीहॉक का क्या बोले, अपस्केल बोले, क्या बोले। मीहॉक का तो पहले से काफी अपस्केल हो रखा है पहले से ही, और अब यहाँ पे उसको एक तरीके से रिलेट ही कर दिया है ईमू के साथ, एकदम फाइनल विलन के साथ। तो ईमू क्या बोले हम, मतलब मीहॉक इज अ गुड गाय और अ बैड गाय और समथिंग लाइक दैट, या फिर हमारा मीहॉक भी पहले होली नाइट ही था या फिर वहीं से कुछ भाग के निकला है। उसके बाद है ईमू यूज द सेम स्वॉर्ड अटैक एज मीहॉक। तो यहाँ पे अटैक भी सेम हो रहे हैं भाई इनके, ये अटैक भी सेम कर रहे हैं। और मीहॉक के तो अटैक ही कहाँ दिखाए हैं, 2 अटैक ही तो दिखाए हैं जितना मुझे याद है यार। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताना। मुझे तो 2 ही अटैक याद हैं, एक तो हमारा वही मरीन फोर्ड वाला जो स्लैश किया था उसने, जो कि आइस को काट के गया था, और एक अटैक जो हमारा क्या बोल सकते हो उसको, जोरो के साथ जो वहाँ पे फाइनल स्ट्राइक दिया था उसने। तो इमू ने कौन सा किया वो यूज़, मेरे ख्याल से जोरो वाला ही क्या होगा, क्योंकि उसने चेस्ट के थ्रू मतलब अपनी तलवार घुसा दी थी। तो मेरे ख्याल से पहले वाले के यहाँ पे मतलब ईमू का यहाँ पे स्पीड तो पहले से ही हमें पता है ज़्यादा है, बट साइज बढ़ाने के बाद भी और स्पीड उसकी ज़्यादा ही है भाई अभी भी, तो कुछ नहीं बोल सकते अभी। और उसके बाद है ईमू एक्सप्लेन द ह्यूमैनिटी डिजायर फॉर पावर लीड्स टू करप्शन टू इजीली ऑब्टेन द पावर ह्यूमंस मेक पैक्ट्स एंड व्हेन दीज थिंग्स क्या बोल सकते हैं, व्हेन दीज 3 थिंग्स कम टुगेदर डोमिनेशन अराइज। और ये लाइन मुझे लगता है कि यहाँ पे वन पीस वर्ल्ड में तो हो गई ऑफ कोर्स भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज तो होगी, बट हमारे ओडा ने इसको मॉडर्न वर्ल्ड की करंट सिचुएशन को देख के भी लिखा है भाई। देख अगर तुम देखोगे पावर यहाँ पे, डिजायर फॉर पावर, अगर तुम्हें याद हो, याद क्या हो चल ही रहा है, ऑयल्स वगैरह याद हो, करप्शन याद हो, और पैक्ट्स, पैक्ट्स क्या बोल सकते हैं हम उसको, समझौता बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो जितना मुझे पता है समझौता। तो याद हो समझौता वगैरह, अभी पता है करंट सिचुएशन क्या चल रही है यूएस इजराइल इराक की। तो वही सीन है भाई, डोमिनेशन वगैरह वही है, वही चैप्टर। मतलब वही ना, वन पीस इज रियल मैन, वन पीस इज रियल, वन पीस मतलब
मुझे नहीं पता क्यों पर एक दूसरे के मतलब काफ़ी रिलेट करता है यार रियल वर्ल्ड से और वन पीस वर्ल्ड मतलब रिलेट क्योंकि ओडा मेरे ख्याल से अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यार मतलब रियल वर्ल्ड के रेफरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोकी सेड ही वोंट सबमिट टू एनीवन बट इमू रिप्लाइज ट्रू हैप्पीनेस ओनली कम्स अंडर डोमिनेशन। तो यहाँ पे लोकी सेज ही वांट टू सबमिट एनीवन तो मेरे ख्याल से इमू ने यहाँ पे ट्राई किया है लोकी को सबमिट कराने का या फिर अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, जो कि यहाँ पे अभी चैप्टर में तो हमें बताया नहीं है बट खाली लोकी की लाइन से तो पता चल रहा है मेरे ख्याल से इमू ने ट्राई किया है लोकी को अपने साथ रखने के लिए या फिर अपने साथ अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, बट यहाँ पे लोकी ने यहाँ पे मना कर दिया है। और यहाँ पे लाइन तगड़ी है यार, बट इमू रिप्लाइज ट्रू हैप्पीनेस ओनली कम अंडर डोमिनेशन। भाई वही है ना, जो मतलब डोमिनेशन के अंदर होता है उसके वही है ना कि एक लिमिटेड हो जाता है वो बंदा, और लिमिटेड चीज़ें हमेशा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, तुम मानो या ना मानो ये भी रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और चलो छोड़ो, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वन पीस इज रियल ऑफ कोर्स। इमू रिमेंबर्स जॉय बॉय स्टिल सेड इट सीम्स दे वेर फ्रेंड्स एंड सडनली इमू शाउट वेरी एंग्री, इजंट दैट राइट जॉय बॉय। तो इमू मतलब फ्रेंड है क्या मतलब जॉय बॉय का साथ, क्या बोल सकते हैं। एक तो यहाँ पे चली रही है स्टोरी की जॉय बॉय ने बीवी के साथ कुछ क्या बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिठाया और इमू यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बदला ले रहा लड़की के पीछे। भाई बहुत बुरा होगा, कसम से कह रहा हूँ बहुत बुरा होगा। गॉड वैली को पहले ही थोड़ा बहुत मतलब गॉड वैली को तो थोड़ा बहुत ही बैकलैश मिला था कि क्या बोल सकते हैं, क्या नाम था उसका, शैकी था उसका नाम। बार वाली का नाम क्या था यार, रेली की बीवी का नाम शैकी था क्या कि ग्लोरिसा था, शैकी था मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है। कि शैकी के लिए यहाँ पे गॉड वैली में इतना पंगा-वंगा हुआ, तो वो तो आगे चल के थोड़ा ठीक हो गया था कि जब वहाँ पे हमारा इमू वगैरह आए और डेविल फ्रूट्स वगैरह-वगैरह हुआ। पर एट द एंड मेन पॉइंट तो वही था ना, शैकी के लिए गए थे, बाकी पायरेट तो शैकी के लिए गए थे, कोई उसके लिए गया था, बट एक शैकी वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो थी। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है यहाँ पे बीवी क्या थी, बीवी की जो वो थी क्या बोल सकते हैं उसको, ग्रैंड मदर जो भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। नेफिटारे दी लिली मेरे ख्याल से इतना मुझे याद है कि लिली था उसका नाम। पता चला उसका जॉय बॉय के साथ चक्कर है और इमू यहाँ पे हार्ट ब्रोकन मैन निकला। मैन तो वैसे निकल ही गया है बट हार्ट ब्रोकन मैन भी निकल गया, तब तो एक तरीके से फिर स्टोरी के लोड़े ही लग जाएंगे। मैं तो यही बोलूंगा भाई छोड़ो, कुछ नहीं बोल सकते इसको। बट यहाँ पे बातचीत चल रही है और इजंट दैट राइट जॉय बॉय, यहाँ पे शाउटेड, यहाँ पे एंग्री होके मतलब उनकी कोई आपस में बात चल रही है यहाँ पे। और जिस तरीके से वो बोल रहा है हमारा जॉय बॉय ने जिस तरीके से हमारा इमू बोल रहा है, लग रहा है भाई वो फ्रेंड्स तो थे। और भाई एल्ब अप आर्क में मुझे लग रहा है यहाँ पे होने वाला है हमारे जॉय बॉय का फेस रिवील एट द एंड। हमारे यहाँ पे यही होगा भाई, यहीं पे है सारा निकाह वगैरह, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री मेरे ख्याल से हमारी एल्ब अप आर्क में ही होगी और हमारे मुंह पे जाने वाला है एक बहुत लंबा फ्लैशबैक। गॉड वैली भाई 5-6 महीने चला था मेरे ख्याल से, 7 महीने चला था जितना मुझे याद है बस। बट यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री तो और बड़ा, वहाँ पे इतने समय से बता रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल का हमारे मुँह पे एक गंदा वाला फ्लैशबैक आने वाला है भाई। 1 डेढ़ साल तो नहीं पर 1 साल का मान के चलो, फिर से हम यहाँ पे लोकी, लूफ़ी वगैरह जो भी हमारा क्रू है फिर से भूल जाओ। 1 साल के लिए लगने वाला है लंबा फ्लैशबैक, बट ऑफ कोर्स वी आर वन पीस फैन। हमारे वन पीस में वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी तगड़ी हो रखी है भाई, 1 साल या 2 साल के लिए भी हमारा मेन कैरेक्टर गायब होगा, तब भी भाई थोड़ा-सा भी हमारा इंटरेस्ट कम नहीं होने वाला। और मुझे लग रहा है कि हमारे मुँह पे आने वाला एक फ्लैशबैक। चैप्टर्स एंड विद इमू स्माइलिंग आफ्टर सर्वाइविंग लोकी's अटैक, ये तो अगला पेज है यार। तो इससे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारा जो क्या है लोकी है अपना ड्रैगन फॉर्म में अपना थंडर अटैक करता है, अगर तुम्हें याद हो अपने मुँह से थंडर निकालता है, तो वो हमारे इमू पे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। उससे पहले जो हमारा इमू है उस पे एक रग्नीर का अटैक पड़ चुका है, वो एडम ट्री पे टकरा गया। मतलब यहाँ पे एडम ट्री पे टकराने से पहले, मतलब टकराने के बाद या फिर टकराने से पहले जो भी बोलो, पूरे चैप्टर में इमू यहाँ पे 2 अटैक ले चुका है। एक डायरेक्ट हिट वहाँ पे रग्नीर से और एक ड्रैगन फॉर्म लोकी के थंडरबोल्ट से। मैं थंडरबोल्ट ही बोलूंगा भाई, पिकाचू बना दूंगा कसम से लोकी को पूरा। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट यूज कर लिया है हमारे लोकी ने, बट स्टिल चैप्टर्स एंड विथ इमू स्माइलिंग। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भाई इमू नहीं पिटेगा, मुझे नहीं लगता है इमू यहाँ पे पिटने वाला है। और लोकी हमारा ड्रैगन फॉर्म में जा चुका है।